Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. School based assessment 2025 and year end of the year assessment है. सब्जेक्ट है मैथ और ग्रेड 7 का. आज आपके साथ पेपर शेयर करूंगी तो टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पास आपके साथ शेयर करती हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 2 है द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर. इसलिए अमाउंट सामने दी गई है तो इसका आंसर आपने लगाना है. तो उसके बाद नेक्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 73,572 इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 72 and 48 इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ 13 - 5 + 16 + 4 - 5 इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है if a equal 1 2 3 4 5 and b equal 3 5 4 and then a union b will be, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज डिनोटेड बाय, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर. नेक्स्ट है इंक्रीज 120 इन द रेशियो ऑफ 12:10 विल बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 15 टॉयज इज 220 50 देन द कॉस्ट ऑफ 5 टॉयज विल बी, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है if the cost price of a product is 25,000 and the selling price is 23,505 then the loss will be, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वेयर शेप लॉट इज 1,444 मीटर स्क्वेयर देन द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड विल बी, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज ए एन इक्वल टू एन स्केयर -1 देन इट्स 10 टर्म विल बी, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस 2 10 2 5 10 6 17 26 इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर. नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 स्केयर +4x + 2 and 5 स्केयर +3x + 7 इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है द लाइक टर्म आर, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है द फैक्टराइजेशन ऑफ 4f(g - 16g²) इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रोडक्ट ऑफ -3² एंड 7 3³ इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द सोल्यूशन ऑफ 4y - 9 = 11 इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है द लीनियर इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ अ पेन 2 बुक्स इज 150 इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -9 6 लाइज इज क्यूड्रेंट, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है मिनट्स इन 5 और 30 मिनट्स आर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है किलोमीटर्स इन 5,000 मीटर्स आर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ कार कवर 150 किलोमीटर इन 3 आवर देन इट्स कवरेज विल बी स्पीड विल बी, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर. नेक्स्ट है इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर देन इट्स सर्कमफ्रेंस विल बी, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इन द गिवन फिगर इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है द गिवन पेंटागन इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ अ कंटिन्यूस डेटा इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. उसके बाद नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट है द मीन ऑफ अ डेटा 30 20 10 इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. लास्ट एमसीक्यूज है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉट गेटिंग 3 इन रूलिंग और डाइस इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. एमसीक्यूज के बाद आपके साथ सब्जेक्टिव पार्ट शेयर करती हूँ. सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट ए का क्वेश्चन है वो आपने वेरीफाई करना है. उसके बाद बी का क्वेश्चन है इफ़ यू = 1 2 3
3 to 10 and C equal 1 3 5 7 9, then prove that C intersection C complement। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का आपने पार्ट ए का क्वेश्चन है। फरा सेव्ड 14 मिलियन फॉर 1 ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ही हैज़ टू पे। फरा ने एक साल में 14 लाख रुपए उसने जमा किए, तो आपने उसके पूरे साल की ज़कात बतानी है कि उसको कितनी पे करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बी का क्वेश्चन है द जनरल टर्म ऑफ अ नंबर सीक्वेंस इज़ ए एन इक्वल 5n-3, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है फैक्टराइज ए स्केयर -10a+21। इसको आपने फैक्टराइजेशन उसकी करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का क्वेश्चन है सॉल्व आपने करना है 4(x-3+1=6-3 ये आपने इसको सॉल्व आउट करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 का ए पार्ट का क्वेश्चन है अ कॉलेज बस ट्रैवल एट 40 किलोमीटर स्पीड इन द फर्स्ट 2 आवर्स। कॉलेज की जो बस है पहले 2 घंटों में उसकी 40 किलोमीटर स्पीड होती है एंड 50 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 3 आवर, और अगले 3 घंटों में उसकी 50 किलोमीटर होती है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, आपने उसकी औसत रफ्तार मालूम करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल एट एंगल एक्स वाई जी ऑफ अ साइड लेंथ 6.4 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड्स। उसके बाद बी का क्वेश्चन है द वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स आर 54 49 51 58 61 52 54 60 इन केजीज, फाइंड द मीडियन। ये थे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिया। अब इसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है -13 की मुतल्लक कीमत है, उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद दूसरा सवाल है ये आपके अमाउंट दी गई है तो उनको तरतीब नुज़ूली में लिखना है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद सवाल नंबर 3 है 73,572 में 3 की मुकामी कीमत है, उसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। उसके बाद नेक्स्ट है 72 और 48 का इजाफिया कल आपने मालूम करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। उसके बाद नेक्स्ट है 30 - 5 + 16 + 4 - 5 का हल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है अगर ए इक्वल 1 2 3 4 5 और बी इक्वल 3 5 6 हो तो ए यूनियन होगा, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुफरद अदाद के सेट को ज़ाहिर किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है 12:10 की निस्बत से 120 में इजाफा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर 15 खिलौनों की कीमत 2,250 रुपये है तो 5 खिलौनों की कीमत होगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद सवाल नंबर 10 है अगर एक शय की कीमत खरीद 25,000 रुपये और कीमत फ़रोख्त 23,505 रुपये हो तो नुकसान होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर उसके बाद अगला सवाल नंबर 11 है अगर एक मुरब्बी शक्ल के प्लाट का रकबा 1,444 मुरबा मीटर हो तो उसके एक ज़िले की लंबाई होगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद सवाल नंबर 12 है अगर एक सिलसिले की जनरल रकम an=n² - 1 हो तो इसकी 10वीं रकम होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद सवाल नंबर 13 है सिलसिला 2 5 10 17 26 की अगली रकम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद सवाल नंबर 14 है 5x² + 3x + 7 और 3x² + 4x + 2 का मजमू है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद सवाल नंबर 15 एक जैसी रकूम है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। सवाल नंबर 16 है 4f(g - 16g² की तजीह है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है 7 3³ और -3² का हासिल ज़रब है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद सवाल नंबर 18 है 4y - 9 = 11 का हासिल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है बयान एक कलम और 2 किताबों की कीमत 150 रुपये है कि यक दर्जी मसावात है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद सवाल नंबर 20 है -9 6 अरबा में है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है 5 घंटे 30 मिनट में मिनट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 330 मिनट। उसके बाद सवाल नंबर 22 है 5,000 मीटर में कितने किलोमीटर है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे 5 किलोमीटर, ए ऑप्शन होगा 5 किलोमीटर। उसके बाद अगला है अगर एक कार 150 किलोमीटर 3 घंटों में तय करती है तो इसकी औसत रफ्तार होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
उसके बाद सवाल नंबर 24 है, अगर एक सिलेंडर का रदास और बुलंदी बिल तरतीब 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हो तो सिलेंडर का हुजम होगा, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद 25 है, सवाल नंबर 25, अगर एक दायरे का रदास 12 सेंटीमीटर हो तो इसका मुहीत होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है, दी गई शक्ल में जाविया एक्स की कीमत है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद अगला है, महमस के अंदरूनी जाविये का मजमुआ है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी 540 एंगल। उसके बाद अगला है, दी हुई कसीरुल अज़ला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद सवाल नंबर 29 है, एक मुनज़्ज़म मसमन की गर्दशी तश्काल का दर्जा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 30 है, मुसलसल मवाद की मिसाल है, तो इसका आंसर है अब तलबा का कद। उसके बाद अगला है, 10 20 30 की औसत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। लास्ट एमसीक्यूज है, एक लड्डू का दाना घुमाने पर 3 ना आने का इम्कान है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एमसीक्यूज के बाद आपके साथ इंशाइया सवालात वाला पार्ट शेयर करती हूँ। सवाल नंबर 33 का पहला सवाल है, आपने इस रकम को साबित करना है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, u इक्वल 1 2 3 to 10 और c इक्वल 1 3 5 7 9 हो तो साबित आपने करना है c इंटरसेक्शन c कम्प्लीमेंट। तो सवाल नंबर 34 का पहला सवाल है, फ़रा ने 1 साल के लिए 14 लाख रुपये बचाए, ज़कात की रकम मालूम करे जो उसे अदा करना पड़ेगी। आपने उसकी ज़कात की रकम मालूम करनी है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 है, अददी सिलसिले की जर्नल रकम ए एन इक्वल 5 एन माइनस 3 हो है तो सिलसिले की पहले 3 रकमें आपने मालूम करनी है। सवाल नंबर 35 है, ए स्क्र माइनस 10 ए प्लस 21 की तज्ज़ी आपने करनी है। सवाल नंबर 2 है, आपने ये इसको सारे को हल करना है। 4x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल 6 माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 5। फिर उसके बाद सवाल नंबर 36 है, कॉलेज की एक बस 2 घंटे में 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार और अगले 3 घंटों में 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती है, तो बस की आपने औसत रफ्तार मालूम करनी है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 है, एक मसावी अज़ला मसलस एक्स वाई जी बनाए जिसके एक ज़िले की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है। उसके बाद सवाल नंबर 37 का पहला सवाल है, एक 9 अज़ला वाली मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला के बैरूनी ज़ाविया मालूम करें। फिर उसके बाद लास्ट वाला है, 8 तलबा का वज़न किलोग्राम में है, तो आपने उसका वस्तानिया मालूम करना है। इसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो आपके साथ इंशाइया सवालात में आपके साथ शेयर किए हैं इंग्लिश उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए पहले इनके आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ से लिखना है, राइट साइड पे उर्दू मीडियम और लेफ्ट साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का आंसर हो। आप यहाँ से देख के नोट डाउन कर लें, लास्ट तक मैंने निशान लगाया हुआ है। तो आप सबसे पहले आपने जो ब्रैकेट में रकम है आपने उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने जो नीचे डिनोमिनेटर दिए गए आपने उनका एलसीएम ले लेना है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने से 15 एलसीएम आएगा। फिर उसके बाद जो फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर है उसको आपने एलसीएम पे डिवाइड करना है। तो एलसीएम पे डिवाइड करने से आ जाएगा 5। तो 5 को उसके ऊपर जो 4 है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 4 ज़ार हो जाएगा 20। फिर आपने दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। फिर उसके बाद आपने जो राइट साइड पे डिनोमिनेटर है 5 उसको आपने एलसीएम पे डिवाइड करना है। तो आंसर आएगा 3। तो 3 को आपने ऊपर 2 के साथ डिवाइड कर देना है। 3 2 ज़ार 6। फिर आपने नीचे जो रकम है वो आपने इसे ऐसे ही लिख देनी है। फिर आगे जो प्लस, फिर बाहर जो रकम है 5/7 एज इट ही आ जाएगी। फिर उसके बाद जो 20 और जो 6 है उनको आपने प्लस कर लेना है। तो आ जाएगा 26/15 आ जाएगा प्लस 5/7। फिर उसके बाद सेम एज इट ही आपने जैसे ऊपर सबका एलसीएम लिया था इसी तरह आपने 7 और 15 का एलसीएम लेना है। तो आ जाएगा 105। फिर उसके बाद जो 15 है डिनोमिनेटर उसको आपने 105 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको आपने 26 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके सामने ये वाली अमाउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाना है। इसी तरह आपने 7 को 105 पे डिवाइड करना है। तो आ जाएगा 15। 15 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा 75। यानी कि एलसीएम आपने ऐसे करना है कि डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करना है। फिर जो आंसर आएगा उसी डिनोमिनेटर के जो ऊपर है रकम है उसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। इस तरह करने से आपके बाद पास ये आ जाता है आंसर। फिर उसके बाद जो राइट साइड का है आपने सेम एज इट ही करना है। 4/3 प्लस जो आगे है ब्रैकेट में जैसे हमने ऊपर का रकम की थी उसको हल किया उसी तरह आपने हल कर लेना है। तो आ जाएगा एलसीएम आपके पास 35। इसी तरह जो 5 है उसको एलसीएम पे डिवाइड करना है। आपने लिखना है कि 5 कितने टाइम 35 होता है, 5 7 टाइम होता है। तो 7 को आपने जो 5 के ऊपर 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 ज़ार आ जाएगा 14। फिर प्लस का साइन लगाना है ना। फिर ऐसे ही राइट साइड का जो डिनोमिनेटर है यानी 7 है उसको आपने
35 पे डिवाइड करना है तो 7 5 ज़ार 35 होता है, तो उस 5 को जो आंसर आएगा ऊपर जो 7 के 5 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 5 5 ज़ार 25। इस तरह फिर आपने 14 और 25 को प्लस कर लेना है, नीचे ला के ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना। फिर इसी तरह आपने 4/3 प्लस जो प्लस करने से आया उन सबको आपस में एलसीएम निकाल के इसी तरह एसिटी सॉल्व कर लेना है जैसे हमने ऊपर किया था। तो इस तरह लेफ़्ट और राइट साइड की जो होगी वो आ जाएगी हमारे पास सारी अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो आपने करना है जी, u इक्वल 1 2 3 डिवाइडेड टू 10 है और c इक्वल 1 3 5 7 9 है। तो आपने साबित करना है c इंटरसेक्शन c कंप्लीमेंट। तो इस तरह सबसे पहले आपने c के जो एलिमेंट्स है वो लिखने हैं, फिर माइनस लिख के आपने सी की जो एलिमेंट्स है वो आपने लिखने हैं और उसके बाद आपने इन दोनों में से डिफरेंस करना है। आपने बताना है कि जो इसमें मौजूद नहीं है एलसीएम, जैसे देखें यहाँ पे पहली जो एलिमेंट है वो सी वाला उसमें 1 है और इधर में भी दूसरे में भी 1 है। इसी तरह ये नहीं आप लिखेंगे 2 2 इधर है तो वहाँ पे नहीं है, सी वाले में नहीं है तो 2 लिख लेंगे। दोनों में 3 है तो 3 हम नहीं लिखेंगे, ये आपके सामने मैंने अंडरलाइन कर दिया। जैसे 1 1 है तो वो नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है तो 2 लिख लेंगे, 3 दोनों में है तो वो नहीं लिखेंगे, यानी वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो नहीं है दोनों में मौजूद। फिर इसके बाद आपने इनको सेम एज इट कर लेना है। ये लिख लिया हमने 2 4 6 8 10 तक हमने लिख लिया। फिर उसके बाद आपने अंत तक देख के यहाँ से ही लिख लेना है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 34 है, फरहान ने 1 साल के लिए 14 लाख रुपए बजाय ज़कात की रकम मालूम करे जो उसे अदा करनी पड़ेगी। तो इस तरह सबसे पहले आपने कुल रकम लिखनी है, कुल रकम आपके सामने है। फिर उसके बाद ज़कात की शरह का आपको पता होना चाहिए, वो होता है 2.5%। फिर आपने कुल रकम मल्टीप्लाई ज़कात की शरह, ये फार्मूला सारा लिख के आपको पता होना चाहिए। फिर उसमें आपने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है और इसी तरह आपने आपस में कटिंग करके ज़कात की रकम मालूम हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अददी सिलसिले की जनरल रकम ए एन इक्वल 5 एन माइनस 3 है। सिलसिले की पहले 3 रकमें आपने मालूम करनी है। तो गौर से आपने यहाँ से क्वेश्चन समझना है। पहली रकम आपने लिखना है एन इक्वल 1 दर्ज करनी है। फिर आपने 1 लिख के A1 माई इक्वल 5 में आपने n की रकम 1 लिखनी है। फिर -3 इक्वल, फिर आपने 5 में से 3 माइनस किया तो आ जाएगा 2। फिर इस तरह दूसरी रकम में भी आपने 2 आपने ऐड करना है। तो A 2 लिख के इक्वल 5 5, फिर n की जगह 2 की रकम n की जो वैल्यू है 2 लिखेंगे। फिर -3, फिर इस तरह 2 5 10 हो जाएगा -3, तो 10 में से 3 माइनस किया तो आ जाएगा 7। फिर इसी तरह आपने 5 के साथ उसकी n की 3 रकम लिखनी है। तो 5 3 ज़ार हो जाएगा 15, 15 माइनस 3 लिख के फिर 15 में से 3 माइनस कट करेंगे तो आ जाएगा 12। इस तरह आपके पास 2 7 10 है, जो वो पहली 3 रकम आपके पास हासिल हो जाएंगी। इसको सवाल हल करने के बाद उसके बाद सवाल नंबर 35 है। सवाल नंबर 35 में आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए रकम है आपके पास ए स्क्र माइनस 10 a प्लस 21। ये इसकी भी आपने यहाँ से देख के तज्ज़ी कर लेनी है। इसको गौर से देख ले, समझ ले। अब अगर मैं हर क्वेश्चन समझाती रही तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं अब थोड़ा शॉर्ट करूँगी इन सारे क्वेश्चन को। तो आपने यहाँ से देख के नोट डाउन कर लेना है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 36 है, कॉलेज की बस पहले 2 घंटों में 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से और अगले 3 घंटों में 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती है। बस की आपने औसत रफ्तार मालूम करनी है। तो इसका आंसर आपके सामने नज़र आ रहा है, तो यहाँ से देख के आप नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद जो अगला सवाल है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने एक मसावी अज़ला मसलस XYZ बनाना है जिसके एक ज़िले की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है। तो आपके सामने आंसर है, आपने इसको एज इट देख के लिख लेना है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 37 है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक 9 अज़ला वाली मुनज़्ज़म कसीर और अज़ला के बैरूनी ज़ाविया आपने बनाना है। तो उसका आंसर आपके सामने है, यहाँ से देख के नोट डाउन कर लें। यहाँ से यहाँ तक आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद 8 तलबा का वज़न किलोग्राम में है, वस्तानिया आपने मालूम करना है। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक देख के नोट डाउन कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।